तो एक खुशखबरी के साथ हम क्लास 9 के चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो खुशखबरी ये है कि 15 मार्च से नया बैच शुरुआत हो रही है ऑफलाइन त्रिशूल एजुकेशन पॉइंट नियर कचरवा डैम या कहिए मेडिकल कॉलेज के नज़दीक, पलामू मेडिकल कॉलेज पोखरा के नज़दीक। तो जिन बच्चों को इंटरेस्टफुल होंगे ऑफलाइन क्लास करने के लिए तो वो संपर्क कर सकते हैं 9572159194 पर। तो चलो इसी के बात के साथ हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो बिना देरी किए हुए विद्यार्थी जी लोग आप लोग शुरू हो जाइए। क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर क्लास 9 के चैप्टर 1 का। निम्न में से कौन पदार्थ है? ऑप्शन है शीत, स्नेह, वायु और घृणा। तो इसमें पदार्थ की बात कर रहा है बाबू। तो शीत, स्नेह और घृणा ये पदार्थ नहीं होता है, ये तो आदमी का मनोभावना है। स्नेह है, घृणा है। वायु जो है इसमें पदार्थ है, तो वायु इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना। इनमें से कोई नहीं। तो बाबू हम लोग जानते हैं गैसों में विसरण, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, ये गैसों का विसरण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन, जैसे भाप बनता है बाबू, तो भाप जब ऊपर जाके हम लोग को द्रव में परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। ठीक है। गैसीकरण कहते हैं जब द्रव जो है वो गैस में परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन उसको कहते हैं जो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है। और जमना तो जानिए रहे हो कि द्रव जब ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तब उसको हम लोग जमना कहते हैं। चलिए आगे। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो घनत्व की बात कर रहा है तो सबसे अधिक घनत्व तो बाबू ठोस का होगा, है ना। बाबू के साथ साथ मैया लोग को भी ठोस ही होगा। ऐसा नहीं है कि बाबू बोल रहे हैं तो सब कोई बाबू ही ध्यान देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो अणु की ऊर्जा कह रहा है, यानी कि ऐसी अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणु हमेशा गतिशील रहेगा तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो कम गतिशील जिसमें होगा उसमें ऊर्जा कम होगी, यानी कि सबसे कम गतिशील किस में होती है? ठोस में। तो ठोस में अणुओं की ऊर्जा क्या होगी बाबू? कम होगी, है ना। तो ठोस इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबल होता है? यानी कि जिस अवस्था में पदार्थ में अंतरानुक बल, जो अणु के बीच बल लगता है वो बहुत अधिक होगा, तब हम उसको कहेंगे कि अंतरानुक बल प्रबल होगा। तो ये अंतरानुक बल जो है वो ठोस में बहुत प्रबल होता है। ठोस में अंतरानुक बल एकदम धर के रखता है, जिसके कारण वो पिघलता नहीं है या द्रव जैसा एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे ही नहीं फैलते रहता है ना। ठोस है तो उसका अंतरानुक बल बहुत अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्न में से किस में कणों की अधिकतम गति होती है? भाई कणों की अधिकतम गति गैस में होगी, क्योंकि गैसों का विसरण बहुत तेज गति से होती है। तो कणों की अधिकतम गति गैस में होती है। जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या है? यानी कि खौलना, कब वो खौलने लगता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो खौलने लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक अभी हम लोग यहाँ कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड को यहाँ केल्विन में बदलना है तो 373 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 373 केल्विन। फंडा क्या है बाबू कि 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 100 डिग्री उधर बढ़ा तो 273 में 100 डिग्री इसमें बढ़ेगा, 373 हो जाएगा।
चलिए आप लोग तो समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं कि बर्फ का गलनांक क्या है। तो बर्फ का गलनांक या तो 0 डिग्री कहिए या 273 केल्विन कहिए, बात बराबर है। गलनांक यही है, इस पे जो बर्फ है वो गलना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे है कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर होगा। तो ये जो है आप लोग उत्तर दे सकते हैं इसका, है ना, 300 केल्विन। तो 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री। अब 273 से जितना अधिक होगा उतना डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें तो लगता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सीधा सा। यानी कि 300 केल्विन में से 273 माइनस कर दीजिए, जितना आ जाएगा उतना हमारा डिग्री सेंटीग्रेड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर होगा। तो 273 में अगर जब 25 जोड़ते हैं तो 298 केल्विन हो जाएगा, सीधा सा बात है। आगे बढ़ते हैं कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर होगा। तो सेंटीग्रेड तापक्रम है बाबू, तो 0 डिग्री बराबर 273। अब इसमें 273 हम लोग ऐड कर देंगे, तो 3 और 3 6, है ना, 7 7 14 के 4, 3 2 5 1 6, यानी कि 646 केल्विन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, विसरण के कारण फैल जाता है। हवा में गैस का विसरण बहुत तेज गति से होता है, तो इत्र या अगरबत्ती या गर्म खाना, दूर से मुर्गा बनते रहेगा दूसरे घर और सुंघानी आएगा अपने यहाँ, है ना, तो दूर से ही पता चल जाता है कि गर्म खाना का जो सेंट है वो आ जाता है ना, किसके कारण, विसरण के कारण। चलिए, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है। तो ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, ये तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के ऊपर छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं बाबू, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, घनत्व, संपीड़ितता, तरंगदैर्घ्य। तो ये जो तरंगदैर्घ्य है ये पदार्थ का गुण नहीं है, विसरण भी पदार्थ का गुण है, संपीड़ितता जिसको हम लोग दबाव देके छोटा बना सकते हैं, घनत्व तो कम बेसी हो सकता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य ये दूसरा चीज है, जैसे आवाज बोल रहे हैं उसका भी तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, तो ये पदार्थ का गुण नहीं है। 18 नंबर में चलते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान क्या होगा। तो 273 में 100 जोड़ेंगे तो 373 हो जाएगा, 373.15। चलिए आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण होगा। तो प्लाज्मा के अवस्था की उत्पत्ति का कारण बहुत अधिक ताप होगा, जहाँ पे बहुत अधिक ताप रहता है वहीं पे प्लाज्मा का निर्माण होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए तो जब सिलेंडर गर्म होता है तो गर्म होकर फट जाता है ना, आयतन बढ़ जाता है उसमें गैसों का और दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए सिलेंडर को गर्म करने पर सिलेंडर फट जाता है, तो आयतन बढ़ जाता है, इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए बाबू, इसी के साथ हम लोग इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किए हैं, इसको याद रखिए, आप लोग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को करते हैं अंत, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।